नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8th का बी पोर्शन। जी हाँ, 8th का बी पोर्शन। इससे पहले सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि आपके सामने फंक्शन दिया गया है, जब x इज नॉट इक्वल टू -2 है तो x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू है, और जब x इज इक्वल टू -2 है तो -1 इसकी वैल्यू है। आपको चेक करना है कि जो फंक्शन ये f है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है -1 पर या नहीं है। ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो आपको बता दें, इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला, बहुत इजी और बहुत ही मतलब मैथमेटिकल जो थ्योरम बहुत कम होने वाला है, लेकिन इसके अंदर की थ्योरम हम यूज़ करेंगे जो थोड़ी सा थ्योरेटिकल मटेरियल ज़्यादा बढ़ जाएगा इसमें। तो थ्योरेटिकल वैल्यूज आपको ज़्यादा लिखनी है, थ्योरेटिकल लाइन्स आपको ज़्यादा लिखनी है, इसके अंदर कैलकुलेशन तो बहुत कम होने वाली है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके की। सबसे पहले बात कर लेते हैं करते क्या है। देखो आपके सामने ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सोल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो x प्लस 2 सेम रखो, और ये a की 2 माइनस इसको b की 2 लिख सकते हैं, ये 2 की 2 लिख सकते हैं, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर x इज नॉट इक्वल टू -2 है, अगर -2 ये नहीं है तो इस सिचुएशन में कॉन्टिन्यूअस होगा। आप सीधे सीधे इसको देख सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसको शुरू ही करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट में लिखना क्या है आपको, तो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन से पहले सिंप्लीफाई करेंगे आप। x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको दोबारा लिखेंगे जब पूरे फंक्शन को हम, तो क्या कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इसकी जगह लिखा जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 जो तो सब कुछ सेम है, बस ये जो वैल्यू है ये बदल चुकी है। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई करके आप सोल्व करने की कोशिश करोगे इतना आपको ईजी पड़ने वाला है। अब बात करें कंटिन्यूटी की, देखो अगर x इज नॉट इक्वल टू -2 है तो फंक्शन जो fx होगा, जो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 वैल्यू है इसकी, वो कंटिन्यूअस होगा। देखो कैसे होगा, अब -4 वैल्यू रखो यहाँ पे। ठीक है, तो -4 रखूंगा, -2 कुछ भी रख दो रैंडमली, तो -1/6 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी हो सकती है, कंटिन्यूअस हो सकता है सिस्टम। अब बात करते हैं, अब कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे x इक्वल्स -2 पे, इस पे। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को इसमें रख के इसकी लिमिट बना के चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम x इक्वल्स -2 पे इसकी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो अब अगर लिमिट करेंगे x टेंड्स टू कितना करना है आपको, -2 करना है। फंक्शन आपके सामने क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है। वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन -2 माइनस के 1 अपॉन 4 आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर लेकिन आपका आना क्या चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जो फंक्शन में वैल्यू दी गई है वो -1 है, लेकिन जो हमारी वैल्यू आई वो -1/4 है। असाइनमेंट में जो तो आपको छापना है, ध्यान रखना, रेड से समझा रहा हूं ताकि आपको कुछ बेनिफिट भी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो f-2 दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो f-2 आया है लिमिट रखने के बाद वो आया -1/4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों नॉट इक्वल्स। ठीक है, तो यहां पर f कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, x इक्वल्स -2 पे कॉन्टिन्यूअस है नहीं, तो इस पर तो क्या निकला, इस पर निकला कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और इस पे क्या निकला, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं मेन, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है वो चीज चेक करेंगे। अब थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर ए फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन एन इंटरवल इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 there exists a del is greater than 0 such that for all x comma y in the interval if x mod x minus y is less than delta then fx minus fy mod में is less than epsilon। तो यहां तक ये चीज तो आपको एक थ्योरम टाइप है। तो however एक की थ्योरम states that if a function is continuous on a closed and bounded interval then it is uniformly continuous on that interval। तो क्या कहा गया है, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक क्लोज या और बाउंडेड इंटरवल में तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा उस इंटरवल में। अब f जो है वो क्लोज और बाउंडेड इंटरवल उसका -1 और 1 है, सीधी सी बात है। ठीक है, -1 है और 1 है, लेकिन f कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने x इक्वल टू -2 रखा,
अब आप सिंपल से ये इंटरवल आप चेक कर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब आप -2 की ओर जाते हैं तो वहां पे क्या है, ये कंटीन्यूअस हो ही नहीं पा रहा है, वो -1 आया था, -1/4 आया था, तो हम ये थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई दिस थ्योरम। लेट्स रीडिफाइन, अब आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा f-2 सच दैट जो f-2 की वैल्यू है वो कितनी है, -1/4। ये चीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तब आपको देन वी हैव अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ द क्लोज, तब हमें एक कंटीन्यूअस फंक्शन मिल जाएगा -1। तो देयरफॉर द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन -1 and 1। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आपको झेलना पड़ेगा। देखो अगर x = -2 की ओर चलते हैं अब तो आपका फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, लेकिन x = -1/4 की ओर अगर आप चलते हैं, सॉरी फंक्शन की ओर चलते हैं, तो आपका कंटीन्यूअस मिलने वाला है, तब ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा, लेकिन वो रीडिफाइन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो असाइनमेंट में बिल्कुल आपको सेम लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 के बी का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसके सॉल्यूशन की ओर। प्लेलिस्ट में बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।